देखिए, जो आपने सुना, जो न्यूज़ में देखा, तमाम जो फेसबुक मीडिया पे जो जनरल आपने जो देखा, जो कहानी हो रही कि इनको सनोज मिश्रा को टारगेट किया जा रहा है। वसीम रिजवी और उनके जो एसोसिएट्स हैं, तमाम लोग हैं, इन लोगों ने अपने तरीके से उनको पूरा एकदम बर्बाद करने के लिए ही पूरा हर तरीके से कसम कर लिया है। और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इसमें बहुत सोची समझी नीति के काम हो रहा है इसमें। तो इसमें जहाँ तक बात है, हमने ऑलरेडी लीगल एक्शन लिया हुआ है इनके ऊपर। इन लोगों को सारों को हमने नोटिस, पब्लिक इलीगल नोटिस दे दिया हमने वहाँ पे। और नोटिस देने के अलावा हमने पुलिस में कंप्लेन किया हुआ है। पुलिस में कंप्लेन के अलावा अभी हम आप इसमें और एक और सेक्शन हम इसमें जो जोड़ रहे हैं, एट्रोसिटी एक्ट का हम लगा रहे हैं इसमें। जो कि जो लड़की है मोनालिसा, वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती है। उसको जानते बूझते हुए उन लोगों ने उसके ऊपर उसके एक तरीके से प्रहार किया, उसको इस तरीके से बदनाम किया कि वो लड़की अपने फिल्म इंडस्ट्री में अपने मुकाम बनाने के पहले ही अपने वो फ्रस्ट्रेशन में चली गई लड़की वो। तो ये एक बहुत बड़ा एक अपराध है। सनोज मिश्रा के साथ में जो हुआ सो तो हुआ ही। तो इन सारी चीज़ों को हमने कोरोबरेट करके, एक दूसरे को संभाल करके उनके ऊपर हमने लीगल एक्शन लिया हुआ है। मोनालिसा की पूरी फैमिली डिस्टर्ब हुई है। डायरेक्टर तो खैर पहले से ही डिस्टर्ब थे, उन दोनों को चल रहा था जी। तो मोनालिसा बंजारन है। इसके लिए संविधान में क्या कुछ कानून है? अगर कोई डिस्टर्ब करे ऐसे लोगों को तो क्या कुछ धाराएं लग सकती है या सजा मिल सकता है? देखिए, एट्रोसिटी एक्ट क्या बोलता है, यदि किसी व्यक्ति विशेष को जो कि उस शेड्यूल कास्ट या SC या ST से बिलोंग करता है, उसको जातिगत आधार पे अगर कहीं आप उसको सामाजिक रूप से गाली देते हैं तो एक अपराध होता है। परंतु यहाँ पे बात यह है कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया तो सो कोर्ट का, पुलिस का विषय है। हमारा विषय यह है कि उन्होंने सबसे पहले एक उसको जो मेंटल स्ट्रेस, मेंटल ट्रॉमा क्रिएट किया, अपने तमाम जो अनर्गल बातों को सामने रखते हुए एक डिफॉमेटरी कंटेंट उसमें लाया गया, जो कि जानबूझ के ऐसी सी बातें गढ़ी गई, मनगढ़ंत कहानियां जो कि सच्चाई नहीं है। सनोज मिश्रा जी के बारे में, जो मेरे क्लाइंट हैं, उनके बारे में ऐसी सी बातें कही गई, वैसे से AI की मदद से फोटोग्राफ बनाए गए, उनको एक शराबी की तरह प्रिटेंड किया गया। उनको जो नॉर्मल फोटोग्राफ थे, जो प्लेन में बैठे हुए मोनालिसा के साथ में, उसको हगिंग और किसिंग करके किया गया। तो एक सोची समझी नीति है, ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। एक बात ये होता है कि कोई किसी को आपने एक उठा के एक गाली दे दिया, कुछ बदनाम कर दिया, एक तो बात हो गई। यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट किए हैं, आपने वो डॉक्यूमेंट है जिनके आधार पे जो कि अपने गलत तरीके से सोची समझी नीति के तहत, साजिश के तहत आपने उसको एक बनाया, फोटोग्राफ बनाया, पेपर बनाया। सनोज मिश्रा को हाथ में बोतल लेते हुए कि वो शूटिंग में साथ कर रहे हैं, ऐसा दिखाया गया कि वो हमेशा शुरू से वो बिना बोतल ही काम ही नहीं कर सकते। ऐसी सी बातें कही गई। तमाम लोग उनके पक्ष में आके, जिनसे इनका पुराना वैमनस्य था, किसी न किसी कारणवश या तो इनसे एसोसिएटेड रहे हों या कहीं किसी भी तरफ से इनसे संतुष्ट न रहे हों, ऐसे लोगों ने किया। हमने सब तमाम लोगों को, सबको लीगल नोटिस दिए हुए, वो कानून उनकी डेफिनेटली लॉ विल डेल्ट विद देम। मोनालिसा की तरफ से कुछ एक्शन लिया गया है? मोनालिसा की तरफ से एक्शन लेने का अभी तक इसलिए नहीं हुआ कि मोनालिसा को डायरेक्ट उन्होंने कोई से टारगेट अभी तक नहीं किया है। लेकिन जैसे ये लेकिन मैं यहाँ करना चाहूंगा, मोनालिसा का फोटो के साथ छेड़छाड़ करके डायरेक्टर के साथ डालना कितना उचित काम है? अनुचित है सर, 100% अनुचित है। जो हमने जो एप्लीकेशंस जो हमने इनके लगाए, प्रोविजंस लगाए इनके बारे में, सनोज मिश्रा के बारे में, सेम टू सेम एप्लीकेबिलिटी वहाँ होती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर देखा जाए तो एक लड़की की इज्जत, उसकी मर्यादा, उसको एक अपने तरीके से उसको जो छीड़ किया है। और ये भी एक तरीके से 509 या 354 की कैटेगरी में कहीं ना कहीं आता है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ एक्सप्लेनेशन और प्रॉपर इंटरप्रिटेशन। एक नाबालिग लड़की का फोटो सोशल मीडिया पर डायरेक्टर के साथ चीट करके सोशल मीडिया पर काफी लोग वायरल कर रहे हैं, तो इन यूट्यूबरों और सोशल मीडिया वाले जो अपडेट करेंगे उनके बारे में कुछ धारा लग सकती है? हम उसको ऐड करेंगे। अभी तक उनकी तरफ से भी कोई इंस्ट्रक्शन अभी आया नहीं है, लेकिन जैसे उनका आएगा मेरे पास में तो डिफरेंटली हम ये पॉक्सो के तहत भी हम उनके ऊपर डालेंगे। क्योंकि एक नाबालिग के ऊपर आप एक उसको किसी तरह अत्याचार कर रहे हैं, एक जानते हुए कि वो लड़की नाबालिग है, उसका फोटोग्राफ मॉर्फ करके AI की मदद से आप उसको किसिंग करके दिखा रहे हो, तमाम तक उस लड़की को ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि जैसे कि मतलब उसका कैरेक्टर को एसेसिनेट कर रहे हो। ये 100% गलत बातें हैं। और उसके माँ बाप, उसके परिवार वालों को, उसके गांव में जहाँ पे उसकी संभ्रांत जो उसकी इज्जत है, जहाँ पे लोग उसको जानते हैं, उनको आप एक डेमोलिश कर रहे हो, उनको बिल्कुल फ्रस्ट्रेट कर रहे हो, उस लड़की को, उसके समाज को, उसके तमाम लोगों को, सब जो उससे संबंधित हैं। तो ये डेफिनेटली ये केस सीधा एकदम सिंपल छोटा केस नहीं है। ये केस पॉक्सो के अंतर्गत डेफिनेटली आएगा और कोर्ट इस बात को, मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है, यदि उनकी तरफ से कुछ एक्शन हुआ तो ये इस कोर्ट को संज्ञान लेगी कोर्ट।
सुनने में आएगा वसीम रिजवी का पाकिस्तान कराची के साथ भी कई आतंकवादी लोगों से संपर्क है और एक कश्मीर से उनके नाम से वारंट भी निकला है। देखिए, उनके जो संबंध है उनके पास एक जहाँ तक उसकी बात है उसके बारे में मैं तो टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक उनकी बात है कि हमारे क्लाइंट ने इंस्ट्रक्शन ये दिया है कि उनके ऊपर तमाम बहुत सारे मतलब नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग है, और जो रिसेंट केस में जिसमें केस पेंडिंग है, जिसमें कि वारंट पेंडिंग है श्रीनगर कोर्ट का, तो वो भी बात है, उसमें कभी भी वो अरेस्ट हो सकते हैं। इसमें सनोज मिश्रा आपके क्लाइंट हैं, क्या कुछ उनको लेकर के आप सोचते हैं? सनोज मिश्रा को मैं लेके सोचता हूँ कि एक आदमी ने एक क्रिएटिव डायरेक्टर है, एक आदमी एक किसी को लेके साथ चल रहा है, उसको फिल्म की कमी नहीं है, उसने 17 फिल्में दी हैं, हिट फिल्में दी है। आज वो काम करें तो तमाम लोग उनके काम के आधार पर तमाम को काम मिलता रहेगा, परंतु ये काम उस काम के साथ ही एक आदमी सोशल वर्क भी कर रहा है। एक लड़की जो कि कुंभ मेले में एक माला बेचने के लिए आई, जो भी बेचारे के उसका भी लॉस हुआ, वो एक अलग एस्पेक्ट हो गया। लेकिन तमाम लोग थे, तमाम पार्टी के लोग थे, सब लोग थे, किसी ने एक से एक बड़े डायरेक्टर हैं, तमाम लोग प्रोड्यूसर भी हैं, किसी ने तो नज़र नहीं डाली। अगर उन्होंने उसको एक साथ दे करके, उसको सहयोग दे करके, उसको अपलिफ्ट करके, उसको एक मुकाम दिलाने की कोशिश की, तो उसमें क्या बुरा है? उसको अप्रिशिएट करने की बजाय आप उसका टांग खींचते हो, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो, और उन दोनों के बीच में संबंधों को तमाम फोटोग्राफ दिखा करके बदनाम करते हो कि एक डायरेक्टर की उसके अंदर वो एक वासनात्मक प्रवृत्ति का आदमी दिखाते हो। ये बहुत बड़ी गलत बात है। आप वो आदमी अपने घर से घर मतलब ऑफिस के बाहर नहीं जा सकता आदमी, ऐसा आपने प्रेजेंट कर दिया है। उसके घर में उसकी इज्जत ऐसी होगी, घर में भी उसके तमाम लोगों ने बोलने लगे हैं कि भाई तुम्हारा क्या कहानी, क्या क्यों चल रहा है सर। तो बात उसके पीछे कारण कौन है? कारण यही लोग हैं जिन लोगों को हमने लीगल नोटिस दिया है, और हमने जैसे हमें मालूम पड़ा, हमने रिएक्शन किया है, हमने इंस्टेंटली लीगल एक्शन लिया हमने उनके ऊपर। हमने कोई मारामारी करने उनके नहीं किया, हमारे क्लाइंट ने उनको गाली गुफ्ता कहीं कुछ नहीं दिया, और हमारे लीगल नोटिस मिलने के बाद तमाम काउंटर अटैक उनके ऊपर आ रहे हैं तमाम। कारण अभी एक न्यूज़ चलाते हो, न्यूज़ पे क्या दिखाते हो आप ऊपर कि शराब, फिल्म, सेक्स, और ये तमाम व्हाट डू मीन ऑल दिस थिंग्स। आप एक दूसरे को कनेक्ट करके क्या दिखाना चाहते हो? हमको क्यों बदनाम कर रहे हो? आप अगर बदनाम कर दो, कानून आपके ऊपर है, कानून के ऊपर आप नहीं हो। तो कानून का हमने सहायता लिया है, कानून के सामने कानून का दरवाजा खटखटा है, हमने लीगल नोटिस उनको दी है, और डेफिनेटली मुझे पूर्ण विश्वास है कि कानून का बिल्कुल रास्ता निकालेगा उनको, जो उनके गुनाह की सजा मिलेगी। थैंक यू सर।